जय हिंद। वंदे मातरम। तपस्थली में आपका स्वागत है। शिक्षा संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या न्यूज है। आज की पहली न्यूज है, आरआरबी एनटीपीसी का परिणाम जारी हो चुका है, जिसमें 20 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। प्रयागराज से न्यूज है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अभ्यर्थी को रेलवे बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। परीक्षा परिणाम को लेकर प्रयागराज, पटना आदि शहरों में हुए आंदोलन के बाद रेलवे ने अभ्यर्थियों की मांग को अनुरूपित संशोधित परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 4030 पदों के लिए 20 गुना अभ्यर्थी 80,632 अगले चरण में सीबीटी 2 की परीक्षा देंगे। परीक्षा मई 2022 में संभावित है। इसकी तिथि जल्द जारी हो जाएगी। देश भर में सभी आरआरबी द्वारा 35,000 से अधिक पदों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित सीबीटी 1 परीक्षा के नतीजे 15 जनवरी 2022 को आए थे। इसके तहत कई उम्मीदवारों को एक से अधिक पदों के लिए सफल घोषित किया गया था, लेकिन अभ्यर्थी में नाराजगी थी। प्रयागराज, पटना आदि शहरों में परिणाम घोषित को लेकर अभ्यर्थी ने जबरदस्त हंगामा किया। उम्मीदवारों की मांग थी कि सीबीटी 1 के प्रदर्शन के आधार पर 20 गुना यूनिक उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए जाएं। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन जमाली के अनुसार उम्मीदवार रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में शामिल हुए थे। वे अपना नया स्कोर कार्ड संशोधित जून की आरआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। बलिया में 12वीं अंग्रेजी का पर्चा लीक, डीआईओएस गिरफ्तार। यूपी बोर्ड 24 जिलों में परीक्षा निरस्त, कुल 18 लोग धरे गए। लखनऊ से न्यूज है, यूपी बोर्ड 2012 12वीं की अंग्रेजी विषय का प्रथम प्रश्न पत्र बुधवार को बलिया में लीक हो गया। प्रश्न वायरल होने की खबर, शासन ने आनंद फानंद में 24 जिलों के द्वितीय पाली की परीक्षा रद्द कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर स्पेशल टास्क फोर्स ने जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस ब्रिजेश कुमार सिंह को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी जिले के 17 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया है कि बुधवार को इंटरमीडिएट द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा प्रस्तावित थी। इसी बीच बलिया में 316 ईडी और 316 ईडी सीरीज ईस का प्रथम प्रश्न पत्र लीक होने के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे विभाग के साथ साथ शासन के विभाग में भी हड़कंप मच गया। इन्हीं दोनों सीरीज के प्रथम प्रश्न 24 जिलों में 2200 केंद्रों पर परीक्षा होनी थी। पेपर लीक की जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबी देवी के निर्देश पर शासन में 24 जिलों की परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब परीक्षा 13 अप्रैल को प्रथम पाली सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक दोहराया जाएगा। बलिया में ताबड़तोड़ दबिश खंगाले जा रहे हैं। कॉल डिटेल। बलिया और वाराणसी। यूपी एसटीएफ वाराणसी यूनिट में एडिशनल एसपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक टीम बलिया के जांच के लिए शुरू कर दी है। टीम ने कई जगहों पर दबिश की मामले में नगर सिकंदरपुर व नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं एसटीएफ कई परीक्षा केंद्रों पर तैनात परीक्षा निरीक्षकों, प्रबंधकों और परीक्षा से जुड़े अन्य मोबाइल कॉल डिटेल और व्हाट्सएप खंगाल रही है। पूर्व में पेपर लीक मामले से जुड़े लोगों के बारे में पता किया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ परीक्षा अधिनियम और आरटीए एक्ट के धारा लगाए गए हैं। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा से संबंधित क्या है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में 3% बढ़ोतरी होगी। नई दिल्ली से न्यूज है, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन धारकों में महंगाई के भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों को डीए को 31 से बढ़ाकर 34% करने की प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2022 के लिए मान्य होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को इस फैसले पर लंबे समय तक इंतजार था। होली से पहले इस संबंध में घोषणा होने की संभावना जताई रही थी। डीए 3% बढ़ोतरी के साथ सरकार ने सालाना 954.50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 18,000 रुपये मूल वेतन तो 6,000 के करीब मिलेगा महंगाई भत्ता। डीए में 3% बढ़ोतरी से अगले साल कर्मचारियों को अलग अलग लाभ मिलेगा, जिसमें से ये लाभ दिए गए हैं। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर आज आ सकता है सौर तूफान। वाशिंगटन डीसी सूर्य पर एक ही स्थान पर कम से कम 17 बार तेज लपटें उठती दिख रही हैं।
हाल ही के दिनों में सूर्य पर एक भी स्थान पर कम से कम 17 बार तेज लपटें उठने पे अंतरिक्ष में विस्फोट हो चुका है। इस हलचल से गुरुवार को पृथ्वी पर मध्यम दर्जे में भूचुंबकीय तूफान आ सकते हैं। स्पेस डॉट कॉम के अनुसार सूर्य की सतह AR2975 नामक जगह पर सोमवार को अब तक कम से कम 17 बार तेज लपटें देखी जा चुकी हैं। सूर्य की सतह पर मची तेज हलचल का असर पृथ्वी पर भी महसूस किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुधवार को पृथ्वीवासी आकाशीय चुंबकीय तूफान का सामना कर सकते हैं। सूर्य पर सनसनी स्पॉट पर क्षेत्र पर होता है जहां चुंबकीय रेखाएं मुड़ जाती है और अचानक दृश्यमान सतह के पास पुनः संरेखित हो जाती है। नासा की शक्तिशाली सोलर डायनोमिक्स ऑब्जर्वेशन ने सूर्य की सतह पर घटित हो रही घटनाओं का आश्चर्यजनक दृश्यों की फोटो ली है। नासा और नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट ने कहा है कि हालांकि एक कोरोनल मास इंजेक्शन यानी अवशोषित कण का अंतरिक्ष में बिखरना गुरुवार को देखने को मिल सकता है, इसलिए कम से कम एक यह घटना शुक्रवार को होने की उम्मीद है। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 साल होगी। नई दिल्ली से न्यूज है। स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत देश भर में स्कूल में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल होगी। केंद्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा में सबसे बड़े केंद्रीय संगठन विश्वविद्यालय में लागू करने के बाद शिक्षा मंत्रालय अब इस राज्य में भी लागू करने जा रही है। सभी राज्यों के लिए इसे लेके जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही वह कहा है कि अगले 2-3 साल में अमल किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद उठाया है, जिसमें स्कूली ढांचे को पूरी तरह बदल दिया जाएगा, जिसमें पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 6 साल होगी। हालांकि अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश में करीब 22 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 साल ही रखी गई है। वहीं गुजरात, दिल्ली जैसे करीब स्कूल में 14 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मौजूद में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 5 साल और 5.5 साल है। मंत्रालय का मानना है कि स्कूली शिक्षा यह बड़ी विसंगति है जिसका खामियाजा छात्रों को एक अन्य राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने या प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के दौरान उठाना पड़ सकता है। वही सभी राज्यों पहले कक्षा में दाखिले अलग अलग उम्र के आयु वर्ग के आधार पर नामांकन में जुटाए जाने पर ब्यौरा भी गलत बन रही है। इस राज्यों से राष्ट्रीय स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात भी प्रभावित हो रहा है। अगली देखते हैं न्यूज क्या है। आयोग पहुंची सीबीआई की टीम। यूपीपीसीएस कापियां की जांच के साथ कंप्यूटर में दर्ज होगा ब्यौरा खंगाला। प्रयागराज से न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को सुबह फिर एक बार सीबीआई की टीम पहुंच गई। आयोग ने अप्रैल 2012 से मार्च 17 तक की परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रही है। जांच में सुस्ती पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। माना जा रहा है कि इसके बाद जांच में तेजी आई। सीबीआई की टीम ने आयोग समीक्षा अधिकारी पर 2013 पीसीएस 13 जे लोअर 13 भर्ती परीक्षाओं में जुड़े मामलों की छानबीन कापियां को निकलवा कर देखने के साथ कंप्यूटर में दर्ज ब्यौरा भी गहराई से छानबीन कर रही है। जांच में सीबीआई को खामियां मिल रही है कि ऐसे में चर्चा सीबीआई की टीम इस मामले पे अब चयनित आयोग के अधिकारी और कर्मचारी जल्द पूछताछ कर सकती है। पूर्व में सीबीआई की टीम परीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2014 की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पाई जा चुकी है। लगभग 50 से अधिक चयनित अभ्यर्थी कंप्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका है। टाइप टेस्ट में फेल अभ्यर्थी को पास करने ओएमआर सीट में छेड़छाड़ के साथ भी सीबीआई के हाथ लगी है। गौरतलब है कि लोक सेवा आयोग 22 से 17 तक की भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रही है। एपीसी 2010 में गड़बड़ी मिलने के तत्कालिक परीक्षा निरत अनुभव प्रभुनाथ के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अभी तक मामले में आयोग किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही किसी तरह चयनित अभ्यर्थी की कार्रवाई हो चुकी है। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें पीसीएस मेंस, इंटर कॉलेज राज्य की परीक्षा के लिए मेंस कॉलेज का इंटरव्यू और मेंस कॉलेज का जो परीक्षा होना है उसमें 12 अप्रैल तक आवेदन मांगा गया है और 18 अप्रैल तक ये खुला रहेगा। अगली न्यूज देखते हैं। आरओ चयनित अभ्यर्थी दस्तावेज कल जमा होंगे। प्रयागराज हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज जमा करने की तारीख निर्धारित की गई है। 1 अप्रैल तक चलेगी। दस्तावेज जमा होने के बाद चयन कमेटी उनका सत्यापन करेंगे। इस संबंध में हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना को देखा जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक हाई कोर्ट इलाहाबाद के इन पदों पर भर्ती की उम्मीदवार दस्तावेज का सत्यापन अप्रैल 2022 से लेकर 6 अप्रैल
2022 तक होना है। पदनुकार रिव्यू ऑफिसर के लिए दस्तावेज सत्यापन और 1 अप्रैल, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 2 अप्रैल, 6 अप्रैल तक, कंप्यूटर असिस्टेंट पद के लिए 6 अप्रैल 2022 को दस्तावेज जमा किए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शामिल होना है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा के अंक प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसके तहत जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और प्रथम चरण में परीक्षा में जारी प्रवेश पत्र सहित अन्य दस्तावेज अपने साथ जरूर लेके आए। ये थी शिक्षा संबंधित न्यूज। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।